चलो वो देखो एक्सरसाइज 6.4 सवाल नंबर 7। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोल रहा है कि वर्ग के भुजा पर क्या बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है? उनकी सभी भुजाएं आपस में, मान लो कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या है? और भुजा का माप जो है वह मान लिए कितना? ए। कितना मान लिए? ए माप का कोई एक भुजा है, ठीक है? क्या दिक्कत नहीं ना? देखो क्या बोल रहा है, किसी सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की किसी एक भुजा पर, वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। किसी एक भुजा पर मान लो समबाहु त्रिभुज बन गया, या तो यहाँ बन गया, इधर कहीं भी एक भुजा पर मान लो कि ये बन गया समबाहु त्रिभुज। ऐसे बी सी यहाँ पर नाम रख दे रहे हैं पी। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या है? समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, और हमको एक भुजा ए यहाँ पर पता है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा? ए। ठीक है ना? बोल रहा है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बोला इसी वर्ग के विकर्ण पर एक और समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो विकर्ण किसको बोलते हैं? बी से डी को मिला देंगे तो विकर्ण, या ए को सी से मिला देंगे तो ये विकर्ण हो गया मान लो। और वर्ग की भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना होगा? रूट का 2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट 2 गुणे भुजा ना, तो रूट का 2a हो जाएगा। और यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दिया गया, ठीक है? इसका नाम Q रख दे रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितना आ जाएगा? रूट का 2a होगा ना, क्योंकि ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही है, विकर्ण पर भी बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, ठीक है? बोल रहा है कि उसका क्या होता है? आधा होता है। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है ये देख लो। दिया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई ए है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा की माप, जिसकी भुजा की माप ए मात्रक है। मान लिए हैं ये कि उसकी भुजा कितना है? ए। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि इसकी भुजा पर एक बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, ठीक है? वर्ग की एक भुजा पर बीपीसी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, बनाया गया है, ठीक है? जिसकी भुजा की माप ए मात्रक है, ठीक है? बोला गया था ना कि इसकी भुजा पर बनाया दिया गया है क्या? एक समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु है तो ये ए है, तो ये भी ए और ये भी ए। और में क्या बनाया गया कि इसके विकर्ण पर भी क्या बनाया गया? एक समबाहु त्रिभुज। बोला गया ना, एक विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है? और क्या बोला गया है? वर्ग के
विकर्ण पर ACQ समबाहु त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, जिसकी भुजा की माप √2a मात्रक है, ठीक है। √2 क्यों हुआ? क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है √2a, होता है ना वर्ग का विकर्ण सूत्र √2a। ये हमको दिया गया है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल, ये ना, त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा वाला ये है ना का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। और ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल का ठीक आधा। ये हमें सिद्ध करना है कि भुजा का जो क्षेत्रफल है विकर्ण पर के क्षेत्रफल के ठीक आधा होता है, ठीक है। अब देखो प्रमाण, यहाँ पर प्रमाण बना देना, ठीक है, हल कर दे रहे यहाँ पर प्रमाण। देखो हम शुरू में ही बताए थे कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है, बताए थे शुरू में ही कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, चाहे वह समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी भी लंबी या छोटी हो, लेकिन कोण का माप हमेशा 60 डिग्री होता है। तो इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज क्या होगा? आपस में समरूप। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि ज्यामिति से हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। प्रमाण में ज्यामिति से हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कारण में लिख दे, कारण लिख दे रहे। कारण ये है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है। यही कारण है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज BPC समरूप त्रिभुज ACQ समरूप हो गया ना, ठीक है। अगर त्रिभुज समरूप तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज BPC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACQ बराबर, कोई एक भुजा ले रहे हैं BP बटा में AC का स्क्वायर। वैसे होता है तीनों, बस एक ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें का BP और इसमें का AC। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज BPC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ACQ बराबर BP का मान कितना है? A। AC का मान कितना है?
रूट का 2a का स्क्वायर। एरिया त्रिभुज बीपीसी बटा में एरिया त्रिभुज ACQ बराबर a स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। ये कैंसिल। एरिया त्रिभुज बीपीसी बटा में एरिया त्रिभुज ACQ बराबर 1 बटा में ये भागा में इधर रहेगा तो इसलिए एरिया त्रिभुज बीपीसी बराबर एरिया त्रिभुज ACQ बटा में यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।